नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का क्लास 3 का जो कि लेसन 3 है। और चलिए लेसन का नाम पढ़ लेते हैं। 1 मतलब एक, लिटिल मतलब छोटा, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, एक छोटा बिल्ली का बच्चा। अब वार्मर पढ़ लेते हैं। वार्मर का मतलब होता है किसी भी पद्धति को पढ़ने से पहले उसके बारे में विचार करना, या वार्मर उसको भी कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे जब क्रिकेट खेलते हैं तो प्लेयर जो है थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, उसी को वार्मर कहते हैं। ठीक है ना। ये शिक्षक और स्टूडेंट के बीच वार्तालाप होता है। अब क्या कर रहा है, नेम सम ऑफ द एनिमल्स दैट यू सी अराउंड यू। मतलब नेम मतलब नाम, कुछ मतलब कुछ नाम बताओ, ऑफ द एनिमल्स जानवरों का, ठीक है ना। दैट जो, यू सी आप, सी मतलब देखते हैं, अराउंड मतलब आसपास चारों तरफ। मतलब कह रहा है उन कुछ जानवरों का नाम बताए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। ठीक है। Which of these do you like the most and why? मतलब which मतलब इनमें से, मतलब these, which of these का मतलब इनमें से, do you like आपको कौन पसंद आया, most मतलब अधिक, और and why क्यों। यही मतलब इसमें से जो कौन आपको अधिक पसंद आया और क्यों, इसी के बारे में चर्चा करते हैं शिक्षक और स्टूडेंट। ठीक है। अब आ जाते हैं अब हम शीर्षक पे आ जाते हैं। 1 मतलब एक, लिटल किटन मतलब एक बिल्ली का बच्चा, यहाँ जो है एक बिल्ली का बच्चा। 2 बिग कैट दो बड़े बिल्लियाँ, ठीक है, दो बड़े बिल्लियाँ। 3 बेबी बटरफ्लाइज, 3 मतलब 3, बेबी मतलब बच्चा, बटरफ्लाई मतलब तितलियों के बच्चे, यानी कि 3 बच्चे तितलियों के। 4 बिग रैट्स, 4 मतलब 4, बिग मतलब बड़े, रैट्स मतलब चूहे, 4 बड़े चूहे। और क्या है, 5 फैट फिशेज मतलब 5 मोटे मछलियाँ। 6 सैड सेल्स, 6 सैड सिलॉज, ठीक है। सिलॉज मतलब कहते हैं सील मछलियों को, जो समुद्री मछलियों भी कह सकते हैं। 6 समुद्री मछली, ठीक है, या सील्स मछलियाँ। 7 सीली क्रोकोडाइल, 7 मतलब 7, सीली मतलब मूर्ख, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, ये जो है 7 मगरमच्छ है। ठीक है। 8 हैप्पी माइस, 8 मतलब 8, हैप्पी मतलब खुशी, माइस मतलब चूहा, 8 जो है हुआ चूहा खुश है। 9 नर्वस लिजार्ड, 9 मतलब 9, नर्वस मतलब घबराई हुई परेशान, लिजार्ड मतलब छिपकली, 9 घबराई हुई छिपकली, देख रहे हैं घबराया हुआ है, नोट है। 10 ब्रेव बीस, 10 मतलब 10, ब्रेव मतलब बहादुर, 20 मतलब मक्खियाँ, 10 बहादुर मक्खियाँ। 11 स्मेली एलिफेंट, 11 मतलब 11, स्मेली मतलब बदबूदार, एलिफेंट हाथी, 11 बदबूदार हाथी, इसकी संख्या 11 है। 12 फेट फ्लैश, मतलब 12 मतलब 12, फेट मतलब मोटे, फ्लैश मतलब पिसू, जिसे आप गाँव सब में कपार में जो जू रहता है उसको ढीला भी कहते हैं, वही 12 है। ठीक है। 13 एलिगेटर्स, 13 एलिगेटर्स, मगरमच्छ की तरह दिखने वाला, घड़ियाल भी कह सकते हैं, 13 घड़ियाल। 14 व्हेल्स, 14 मतलब 14, व्हेल्स मतलब मछली,
जो समुद्री व्हेल्स पाए जाते हैं उसी को कहते हैं। और 15 चिंपैंजीज मतलब 15 चिंपैंजीज मतलब वही बंदर की तरह दिखने वाला या बनमानुष भी कह सकते हैं, यह 15 है। विथ मतलब साथ में, 15 टेल्स मतलब 15 चिंपैंजी हैं 15 पूंछ के साथ। ठीक है, प्रश्न पर आ जाते हैं। थिंक मतलब सोचो, एंड और टेल बताओ या कहो। आंसर फ्लोइंग, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ओरली मतलब आंसर मतलब उत्तर दीजिए, द फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के ओरली मतलब मौखिक रूप से, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दें। अब नंबर 1 में है, विच 2 एनिमल्स आर कॉल्ड बिग इन द पोएम नेम देम। विच मतलब कौन सा 2 स्मॉल मतलब 2 छोटा जानवर है, कॉल्ड मतलब पुकारा जाता है या कहा गया है, बिग बड़ा, इन द पोएम कविता में, नाम देम उसका नाम बताना है। मतलब कह रहा है इस कविता में 2 स्मॉल जानवर, एनिमल्स जानवर, 2 छोटा जानवर, कॉल्ड किसे कहा गया है, उसका नाम लिखना है। इस कविता में 2 छोटे जानवर किसको कहा गया है, तो एक रैट को कहा गया है एंड और एक कैट को कहा गया है। कविता में आप देख लीजिएगा, इसमें रेट और कैट मौखिक रूप से बता देना है। और नंबर 2 में है, विच 2 एनिमल्स आर कॉल्ड फैट। विच मतलब कौन सा 2 एनिमल्स 2 जानवर या किन 2 जानवर, कॉल्ड मतलब पुकारा जाता है, कहा गया है, फैट मतलब मोटा, किन 2 जानवर को मोटा कहा गया है। तो इसमें दे देंगे, एक फिश को कहा गया है और किसको कहा गया है कविता में देख लेंगे, फ्लैश, इसमें फ्लैश दे देंगे, FLEAS फ्लैश। C1 का प्रश्न, बेस मतलब आधार, ऑन मतलब पर, द पोएम मतलब कविता, मतलब कविता के आधार पर, बेस मतलब आधार, ऑन मतलब पर, पोएम कविता के आधार पर, मैच मतलब मिलान कीजिए, फ्लोइंग निम्नलिखित, एनिमल्स जानवरों का, विथ देयर नंबर, विथ मतलब साथ, देयर मतलब उनके नंबर के साथ, मतलब मिलान कीजिए इस कविता में जो कितना जानवर की संख्या है उसको मिलान करने की बोल रहा है। इस कविता में देख लेना है, माइस चूहे कितने बार है, चूहे 8 बार है तो 8 दे देंगे, 8 में मिलान कर देंगे। ठीक है, और क्रोकोडाइल की संख्या कितना था, क्रोकोडाइल की संख्या 7 क्रोकोडाइल था, तो 7 क्रोकोडाइल दे दिए। और फ्लैश की कितनी संख्या था, पिस्सू, तो पिस्सू की संख्या 12 में दे देंगे। और एलिगेटर्स घड़ियाल का 13 था, 13 दे देंगे। और सील्स की संख्या कितना था, 6, तो इसका 6 में मिलान कर देंगे। अब C2 का, C2 सर्कल मतलब वृत्ताकार कीजिए, ईच रो प्रत्येक कॉलम को, द वर्ड शब्द से, इज सेलेक्ट करेक्टली जो सही है, इसमें सही कौन सा है, एनिमल गलत है, एनिमल ये सही है। और दूसरी कॉलम में
लिजार्ड ये सही है, बाकी दोनों गलत है। और बटरफ्लाई BUTTR बटरफ्लाई ये वाला सही है। 14 FOURTWN 14 14 यह सही है। 13 यह सही है। अब आगे बढ़ जाते हैं। Find out from the poem the word which described the following animal. One has been done for you. Find मतलब ढूंढिए, out from the poem मतलब आप पोएम कविता से ढूंढिए, वर्ड शब्द, which मतलब जिसका डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया गया है, द फ्लोइंग निम्नलिखित एनिमल्स जानवर, ये जो निम्नलिखित जानवर हैं जिसका वर्णन किया गया है कविता में, उसको ढूंढिए। वन हैज़ बीन डन जो आपके लिए एक किया गया है, फॉर यू आपके लिए किया गया है। जैसे फ्लीज, फैट फ्लीज मतलब जो जैसा है उसका वर्णन करना है। फ्लीज मतलब वहाँ पे मोटा फ्लीज लिखा हुआ था तो फैट फ्लीज। अब बी को ढूंढना है, वह बी क्या था कविता में देख लेना है, तो बी ब्रेव था, बहादुर लिखा हुआ, तो यहाँ लिख देंगे ब्रेव फ्लीज, FLE फ्लीज। ठीक है। अब सील्स के बारे में क्या कविता में लिखा था, सेड सील्स, तो इसमें दे देंगे उदास सील्स। और रेट के बारे में क्या लिखा था, बिग रेट, तो कविता में बिग रेट लिखा था, इसी का वर्णन करना है तो इसमें बिग रेट लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और किटन के बारे में लिखा था लिटिल किटन। किटन के बारे में लिखा था लिटिल किटन, LITTLE लिटिल किटन। लिटिल किटन के बारे में क्या लिखा हुआ था, किटन के बारे में लिटिल किटन ही लिखा गया था, LITTLE। लिटिल किटन। तो किटन के बारे में क्या लिखा हुआ था कविता में, लिटिल छोटे, लिटिल किटन KITTEN। लिजार्ड, अब लिजार्ड के बारे में, छिपकली के बारे में लिखा हुआ था नर्वस लिजार्ड, तो इसमें लिख देंगे नर्वस लिजार्ड, वो आप कविता से देखकर लिख लेना। एलिफेंट के बारे में स्मेली एलिफेंट, SMELLY स्मेली एलिफेंट, ELEPH एलिफेंट मतलब बदबूदार हाथी। चलिए अब E1 का आगे बढ़ते हैं। राइट मतलब लिखिए, वेदर द फ्लोइंग फ्लाई, निम्नलिखित में फ्लाई मतलब उड़ता है, डोंट फ्लाई नहीं उड़ता है, कौन उड़ता है नहीं उड़ता है। वन हैज़ बीन डन जिसमें एक आपके लिए किया गया है, ठीक है ना। अब किटन उड़ता नहीं है तो लिखना है डोंट फ्लाई, ठीक है। अब बिल्ली, क्या बिल्ली उड़ती है, बिल्ली नहीं उड़ती है तो इसमें लिखेंगे कैट्स डोंट फ्लाई मतलब यह नहीं उड़ती है। बटरफ्लाई, तितलियाँ उड़ती हैं तो इसमें लिखेंगे फ्लाई, बटरफ्लाई BUTTER बटरफ्लाई, ठीक है, जो उड़ता है। रेट, चूहा उड़ता है, चूहा नहीं उड़ता है तो इसमें लिखेंगे रैट्स
डोंट फ्लाई। फिशेस मछली, मछली भी उड़ती है, नहीं उड़ती है, तो इसमें लिखना है फिशेस डोंट फ्लाई। अब बीस मतलब मक्खियाँ, मक्खियाँ तो उड़ती है, तो इसमें लिखेंगे बीस फ्लाई। F1 में कह रहा है रीड मतलब पढ़ो, अलाउड मतलब जोर से, मतलब जोर से पढ़ो इस शब्द को। रीड द फॉलोइंग पेयर्स मतलब पढ़िए फॉलोइंग निम्नलिखित पेयर्स मतलब जोड़े का शब्द का, ऑफ वर्ड का मतलब का शब्द, अलाउड मतलब जोर से। जैसे अब लिखा हुआ है कैट, इसको पढ़ना है कैट्स बैट्स। बिग पिग, थ्री फ्री, फाइन वाइन, सेट बेट, नेल नहीं सॉरी टेल नेल। इसका हिंदी भी अगर जानना चाहता है तो जान लो। कैट्स मतलब बिल्ली, बिग मतलब बड़ा, थ्री मतलब तीन, फाइन मतलब ठीक, सेट मतलब बैठना, टेल मतलब पूछ, बेट्स बेट्स का मतलब चमगादड़, पिग मतलब सुगर, फ्री मतलब निःशुल्क, वाइन मतलब लता, लता भी बोल सकते हैं, बेट मतलब बल्ला, नेल्स मतलब नाखून। अब आगे बढ़ते हैं। join the dots, join the dots मतलब डॉट डॉट जो है नीचे उसको ज्वाइन मतलब मिलाना है सभी को, ठीक है। बिंदु को मतलब ज्वाइन मतलब जोड़ना है। एंड और नेम द एनिमल और जानवर का नाम लिखना है। यहाँ जो है इस सब डॉट को, इस सब नंबर लिखा हुआ है, इस डॉट को मिलाना है, ठीक है। जैसे इस तरह आपके बुक में होगा उसी तरह से इसको मिला देना है, और जो जानवर बन जाता है तो उसका जो है नीचे नाम दे देंगे। ये क्या है, फिश का बनता है तो फिश लिख देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का इसी जगह समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।